दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स न्यूज। बीते दिन आदिवासी परिवार के ऊपर पटेल परिवार ने किया प्राणघातक हमला। कांग्रेस विधायक की गांव की घटना। वहीं हमले के दौरान घायलों का उपचार जिला अस्पताल सीधी में चल रहा था। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची भाजपा उपाध्यक्ष अंजू पाठक। मिलने के दौरान क्या बातचीत हुई, क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते। क्या मामला रहा? जिला अस्पताल सीधी आए रहे। मामला सियावल विधानसभा के है, उक्सा गांव के है। अगर सीधे सीधे हम बताएं तो उनके स्थानीय विधायक जी के गृह गांव है जी। और अपना परिचय मीडियम है जनबे में वो सुने हो बिल्कुल कि आदिवासी परिवार पे बिल्कुल कुछ हथियारबंद लोगों के द्वारा हमला किया। और जो सुने में आई बात वो पटेल रहे और अब हम बहुत देर तक उनसे बात की, उन परिवारजनों से मिलन है। जो बात सामने निकल के आई तो कहाँ विधायक जी के इनके संरक्षण में रहा ये सारी चीज़। एक जो इतनी हिम्मत जो उनके साथ है तो वह सब चीज़ सामने आई। देख के बहुत कष्ट भा। हम दोनों में राजनीतिक बात नहीं करे चाहिए ना, बहुत बाइट देख के हम बहुत ज़्यादा मूड़ों में हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा मतलब दुखित है ये सब चीज़ देख के कि आज स्वतंत्र भारत देश जो है तो 76वां अपना जो स्वतंत्रता दिवस मना रहा है अपना, पूरे देश में उत्साह का माहौल है, लेकिन सिहावल विधानसभा में इस तरह की निंदनीय घटना हो रही है। अभी मैं बात कर रही थी उसके परिवारजनों से, तो छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे, उनकी पत्नी और पति, 4 लोग ही घर पर थे और 7 लोग हथियार लेकर टांगा फरसा जो उनसे बना है वो लेकर घर पे घुस के आज इस स्वतंत्र भारत में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई विषय राजनीतिक नहीं है, कोई विषय कोई और मुद्दा नहीं है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली सारी बातें हैं आदिवासियों जिसकी के मैं साथ बहुत निंदा करती हूँ। मैडम, आप एक भाजपा की वरिष्ठ लेडी हैं, नेत्री हैं। जिस तरह से आदिवासी के साथ सिहावल विधानसभा अंतर्गत मारपीट हुई, वारदात हुई, तो एक क्षेत्रीय विधायक होने के नाते क्या उस परिवार से विधायक जी मिले? आप भी हालचाल जानी, क्या कुछ बताए हैं आपको? यही बातें सामने में काफ़ी देर तक मैं अंदर रही, मैं बात ही कर रही थी कि क्या कुछ उनकी तरफ से बोला गया, क्या कुछ उनकी तरफ से आप लोगों को मदद की का आश्वासन दिया गया। तो जब बातें निकल कर सामने आई कि उनकी तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ना ही कुछ बातें निकल कर सामने आई। अभी भी बोले कि उनकी सह में सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसी तरह से अपराधी जो है उसी तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं और पूरा संरक्षण है, लोग जानते हैं। और वास्तव में आदिवासी सुरक्षित नहीं है उस जगह पर, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी हम लोग ने कई घटनाएं से लगातार सुनी, बहरा में भी सुना हमने और लगातार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप स्थानीय विधायक होने के नाते कुछ ना कुछ आपको एक कदम होने चाहिए, एक मानवता की दृष्टि से होना चाहिए। आप राजनीति किनारे करिए, बाकी चीज़ें किनारे करिए, परिवार बात किनारे करिए, मानवता के नाते आप सामने आइए। आपको आना भी चाहिए, आपका फर्ज बनता है। क्या लगता है कहीं ना कहीं कि उनका संरक्षण प्राप्त है, आरोपियों को उनके परिवार से बिलोंग करते हैं इसलिए? बिल्कुल है, नहीं क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आज स्वतंत्र भारत में अगर अपराधी इस तरीके से खुलेआम घुस के 7 लोग हथियार बंद घुस कर लोगों पर हमला कर रहे हैं, पति को मार रहे हैं, पत्नी जो बताया उन्होंने कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनका मुंह पकड़ के दबाया गया, कितनी माने निंदनीय घटनाएं हैं। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी? आप में आएगी क्या? मुझ में आएगी क्या? लगता है आपको? कैसे आएगी? मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। माने आज के डेट में ऐसी चीजें हो रही हैं और वो भी स्थानीय विधायक के गृह ग्राम में। मान के चलिए कि क्या लगता है आपको? मैं तो लगातार यही बोल रही हूँ कि उनको सह प्राप्त है। तो क्या अभी तक माननीय विधायक जी जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो ना तो अभी धरना प्रदर्शन किए आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए, तो जो अन्य में केसों में होता है धरना प्रदर्शन, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति के कारण होता है क्या? तो यही तो मैं कह रही हूँ, वो जो आप बोल रहे हैं वही तो मैं भी बोल रही हूँ कि अगर आपके अंदर मानवता है तो आप सामने आइए ना। आप तो आए दिन धरना देते हैं, कभी आप कभी वहाँ देते हैं, तो क्यों नहीं आप सामने आए? क्यों नहीं आपने धरना दिया? क्यों अपराधी सामने अभी भी घूम रहे हैं? क्यों नहीं उन पर कोई ऐसा एक्ट लगाया गया? बताइए आप। ये तो मेरा भी प्रश्न यही है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि भले वो क्षेत्रीय विधायक हैं, लेकिन सरकार भाजपा की है, प्रशासन क्यों नहीं अपना खुले हाथ से काम कर पा रही? लेकिन आप समझिए, एक स्थानीय जो बात होती है आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, प्रशासन अपना काम करेगा और वो हम लोग करवा भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम करवा लेंगे, लेकिन बात यहाँ पे ये कि स्थानीय विधायक का जो गृह ग्राम है और एक स्थानीय विधायक की जो जिम्मेदारी होती है उसको आप काम करेंगे, या फिर नहीं कर पा रहे तो बाकी जगह पे आप क्यों करते हैं? पेशाब कांड में जिस तरह से क्षेत्रीय विधायक एक आदिवासी के घर में बैठते हैं, पूरा घर घेर के रखते हैं, धरना देते हैं, लेकिन ये भी एक आदिवासी समुदाय से ही है।
इनके जानलेवा साथ क्यों हमला नहीं हुआ हमदर्दी इनके दिखा रहे हैं? वो वाला जो कांड था वो सीधा सीधा राजनीति दिखाई दे रही है कि आप जाकर वहाँ रात भर बैठ के धरना देते हैं। आपको वहाँ मानवता दिखाई दे रही थी और जाने क्या दिखाई दे रहा था। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मारपीट की गई, महिला जो घर में अकेली थी उन पर मारपीट की गई, जो पुरुष थे उन पर 7 लोगों ने हथियार चलाया। अगर ईश्वर साथ नहीं देता तो शायद हम उनसे मिलने लायक भी नहीं होते, क्या पता वो यहाँ नहीं होते। एक जीवन समाप्त हो जाता, एक परिवार समाप्त हो जाता। यहाँ पर आपको आवश्यकता थी, सही जगह तो यही थी, आपको यहाँ धरना देना चाहिए था। वो तो काम हो ही जाता, जो जरूरी था वो तो न्याय और कानून अपना काम करता ही। पर आप भाई कहीं आप धरना दे रहे हैं किसी के लिए, आपके गांव के क्षेत्र का मामला है, उसमें ना आपने एक बार भी उनसे जानने की कोशिश बार वही दोहरा की, ना धरना की कोशिश की आपने। आपका पहला जो जिम्मेदारी, आपका जो पहला कदम है वो ये होना चाहिए कि मानवता के लिए आप सामने आइए। उतना तो करना राजनीति बाद में है, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। सीधे ये देखिए कि यहाँ पर एक इंसान के साथ क्या घटना हो रही है। ये जंगल राज नहीं है, अराजकता का माहौल आपने बना दिया है पूरे क्षेत्र में। हर जगह आदिवासी सुरक्षित है, मैं तो कहती हूँ आदिवासी के अलावा और भी सारे वर्ग हैं, ऐसी कई प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं कि इसमें हर वर्ग परेशान है। पर आज चूंकि घटना इतनी बड़ी घटित हुई है तो हम तो सीधे बात यही करेंगे कि आप सामने आइए और आप जवाब दीजिए, और कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आपका क्या प्रयास होना चाहिए वो आप बताइए। धरना तो फिर हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ आवश्यकता है। जी धन्यवाद। चलिए ठीक है।